नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। क्यों ना बोले भारत माता की जय। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनआईटी श्रीनगर के 1200 से ज्यादा गैर कश्मीरी छात्र अपनी जान को खतरा और भेदभाव का आरोप लगाकर कैंपस छोड़ चुके हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस ने इन्हें तिरंगा फहराने और भारत माता की जय बोलने पर पीटा। इनमें से कई छात्रों में तो इतना खौफ है कि वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाना चाहते। ये मामला बेहद गंभीर है और इसी मामले पर खुलकर राजनीति भी हो रही है। और अभी से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री ने महबूबा मुफ्ती से गैर कश्मीरी छात्रों में भरोसा बहाली की सलाह दी है और जो छात्र परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहे हैं उन्हें आगे मौका दिया जाए। इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे बड़ी बहस अब से कुछ ही क्षणों में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। और बड़ी बहस की शुरुआत होगी ठीक 3 मिनट 56 सेकंड बाद। भारत माता की जय और वंदे मातरम के ये नारे एनआईटी श्रीनगर के छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लग रहे हैं। ये लोग एनआईटी के उन छात्रों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं जिन पर पुलिस ने कुछ दिन पहले कैंपस में लाठीचार्ज किया था। आखिर क्या था ये पूरा मामला, ये आपको आगे बताएंगे, मगर पहले बता दें कि अब एनआईटी श्रीनगर पूरी तरह से 2 गुटों में बंट चुका है। एक गुट कश्मीरी छात्रों का है और दूसरा गैर कश्मीरियों का। कैंपस में खराब माहौल और डर का आरोप लगाते हुए 1200 से ज्यादा गैर कश्मीरी छात्र कैंपस यहाँ तक कि परीक्षाएं छोड़कर दिल्ली और बाकी शहरों के लिए अपने घरों को निकल गए। श्रीनगर से जम्मू पहुंचे ऐसे ही एक जत्थे की अगुवाई कर रहे थे दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा। जरा उनका ट्वीट देखिए, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, मगर कपिल मिश्रा कहते हैं कि ये देशभक्ति की लड़ाई है। अपने आप आए हैं बच्चे और मंत्री होने के नाते नहीं, एक देशभक्त इंसान होने के नाते इनके साथ आए हैं। आज कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आज केवल तिरंगे की लड़ाई है और एनआईटी के बच्चों की सारी मांगे मांगनी होंगी। इधर राजधानी दिल्ली में भी एनआईटी श्रीनगर से आए छात्रों ने जंतर मंतर पर मोर्चा निकाला। इन छात्रों की मांग है कि एनआईटी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और इन जैसे दूसरे छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। हम एनआईटी शिफ्ट चाहते हैं और दूसरी डिमांड है कि जिन लोगों ने भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया था तिरंगा फहराने पर, सर हमने वहाँ पे आईएसआईएस के झंडे फहराते हुए देखे हैं, हमने वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे फहराते हुए देखे हैं, सर हमने वहाँ पे इंडिया का झंडा फहराया, हमने ट्राई कलर फहराया और सर हमको मार पड़ी। हमारे 60-70 लड़कों के सर फूट गए, 4 लड़के सर आईसीयू में गए। कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं देगा सर, हम लोग ऐसे ही साइलेंट प्रोटेस्ट पर बैठे रहेंगे। गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के हाथों भारत की हार के बाद एनआईटी कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में टकराव हो गया था। आरोप है कि कश्मीरी छात्रों के गुट ने भारत की हार पर जश्न मनाया, जिसका बाहरी छात्रों ने विरोध किया। इस पर दोनों गुट भिड़ गए और बाहरी छात्र जब तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। विपक्ष ने अब झंडे फहराने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज और भारत माता की जय को मुद्दा बना लिया है। तो माहौल तो केंद्र सरकार दोषी है खराब करने के लिए और उनको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब तो उनकी राज्य में भी मिलीजुली सरकार है, तो इनकी दोहरी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निर्वहन करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीतिक अवसरवादिता के चलते वहां सरकार बनाई है, उसे इस पर अफसोस जाहिर करना चाहिए कि किस तरह से देश के छात्र वहां पर आतंकित थे। एनआईटी श्रीनगर पहले भी था, लेकिन एनआईटी श्रीनगर में इस प्रकार के युद्ध की तरह की छवियां हमने कभी नहीं देखी। ये निजाम जो दिल्ली में है और जो कश्मीर में है, उनको सोचना होगा कि आखिर क्या हुआ है कि जब से वो आए हैं छात्र, युवा और उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ उन्होंने लगभग एक पानीपत की लड़ाई जैसी छेड़ रखी है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से अभी तक इस मामले में न कोई बयान आया है न भरोसा, मगर ये मामला बीजेपी के गले की हड्डी जरूर बन गया है। इसलिए वो छात्रों को कोई ठोस भरोसा देने की जगह सिर्फ परीक्षा न छोड़ने की सलाह दे रही है। एनआईटी के बच्चे अगर श्रीनगर से वापस आए हैं जम्मू में या किसी और जगह पे, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बच्चों को पूरी सिक्योरिटी जो है वो वहीं पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी, ताकि उनमें जो है वो एक सेंस ऑफ फियर जो क्रिएट हुई है वो खत्म हो। एनआईटी श्रीनगर में इस वक्त परीक्षाएं चल रही हैं और जो सैकड़ों गैर कश्मीरी छात्र परीक्षा नहीं दे रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कैंपस में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है, मगर गैर कश्मीरी छात्रों को अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट IB7।
तमाम सवाल आईविन 7 उठा रहा है इसी मुद्दे पर। बड़ा सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान में भारत माता की जय बोलना गुनाह है? एक सवाल ये भी कि क्या हिंदुस्तान में तिरंगा फहराने पर अपमान सहना होगा? ये भी अहम सवाल है, क्योंकि कल जिस वक्त तिरंगा फहराया गया उसी वक्त छात्रों पर लाठियां बरसा दी गई। क्या एनआईटी के छात्रों को तिरंगा फहराने की सजा मिल रही है? बड़ा सवाल यह भी कि क्या जम्मू कश्मीर सरकार छात्रों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है? अभी तक सरकार की तरफ से भी किसी तरह का भरोसा नहीं दिया गया छात्रों को। एक अहम सवाल यह कि क्या गैर कश्मीरी छात्रों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि वो छात्र जो वहां से आ गए, जो एग्जाम नहीं दे पा रहे, अब उनके भविष्य का क्या होगा? आइए इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं। सीपीआई के नेता अमित जमई हमारे साथ मौजूद हैं। भगत सिंह क्रांति के अध्यक्ष तेजेंद्र बग्गा हमारे साथ हैं। कश्मीरी पंडित और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही में है श्रीनगर एनआईटी के एक छात्र भी, जिनका नाम और जिनकी पहचान हम छुपा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम और पहचान बताया जाए। बहरहाल मैं शुरुआत करूंगी तेजिंदर आपसे। तेजिंदर, ये बताएं, कल जिस वक्त आप वहां पर एनआईटी में गए, क्या हुआ वहां पर? मैम, पहले तो जब हम ये यात्रा लेके दिल्ली से गए तो हमें जम्मू में रोक दिया गया। जम्मू में बॉर्डर पे हमें रोक दिया गया और कहा कि आप तिरंगा लेके अंदर नहीं जा सकते, आपकी यात्रा को परमिशन नहीं है। हमारे 150 लोगों को वापस भेज दिया गया। फिर मैं अमृतसर से फ्लाइट लेके वहां श्रीनगर एनआईटी पहुंचा। जैसे ही हमने तिरंगा खोला, 3 सेकंड के अंदर हमसे तिरंगा छीन लिया गया। वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हो गए, बोला यहाँ तुम्हारी भारत माता की जय नहीं मिलेगी। और वहां कौन लोग थे वो जो वहां पर इकट्ठे, लोकल लोग थे और पत्थर लेके हमें मारने को उतारू थे। एनआईटी कैंपस के अंदर ये सब? नहीं, कैंपस के बिल्कुल गेट के बाहर। और जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस की ये लगा लो सैकड़ों वो तैनात थे। तो क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मर्जी से हुआ? ऐसा हो सकता है कि संबित पात्रा, क्या कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? आपको बताना होगा क्योंकि आपकी कोalition गवर्नमेंट वहां पर है। तिरंगा सिर्फ खोला जाता है, 3 सेकंड में इनको वहां से भगा दिया जाता है, या तो लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, यहाँ पर तिरंगा छीन लिया जाता है। वहां के लोकलाइट्स मौजूद है, वहां की पुलिस है, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन भी क्यों पूछने की आवश्यकता पड़ी? यहाँ किसी को भी, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं और नवजोत जी आपको, किसी को भी ये संशय है क्या कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं? संबित, सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अगर एक नागरिक वहां जाकर तिरंगा फहराता है, हमें हक है, हम हिंदुस्तानी, हम क्यों ना फहराए झंडा? हम कहीं भी फहरा सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो वहां पर अगर झंडा निकाला जाता है तो क्यों हमारे ऊपर लाठियां पड़ती हैं? बिल्कुल सही बात है और वाजिब प्रश्न है ये। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, 2-3 विषय मैं यहां जल्दी रख दूं। पहला विषय यह है कि एनआईटी में जिन छात्रों ने वहां हिंदुस्तान के झंडे को लेकर आगे कदम रखा और जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया, ये लोकल वर्सेस नॉन लोकल हम ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। उस पर पुलिस ने जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, इसकी निंदा न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, बल्कि वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजनाथ जी ने और बाकी नेताओं ने भी की है। और सबने ये आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के पश्चात उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। दूसरी बात है, जहां तक आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। खुद एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है, और आपने भी सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि जो छात्र चाहते हैं अभी एग्जाम देना वो अभी दे सकते हैं एग्जाम, जो घर जाना चाहते हैं वो बिल्कुल घर जाएं, और जब घर से लौट कर आएंगे तब वो दूसरा एग्जाम दे सकते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी अभी हो रही है। लेकिन वो छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की है, महबूबा मुफ्ती की सरकार की है, जिसमें कोalition भागीदारी आपकी है। बिल्कुल हमारी है। आप ये बताएं समित, सीधी सी बात है, छात्र आज जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते वहां पर रुकना, उनके जहन में खौफ है, एक तरीके से वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। कहां जाएं छात्र? देखिए, 2 चीजें हैं। जहां तक छात्रों को सुरक्षा की भावना को लेकर अगर वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खुद सरकार ने कहा है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी कहा है और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि आपकी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दूसरी बात, आप अभी घर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर परेशान हैं तो आप जरूर घर जाएं, वहां अपने परिवारजनों से मिले, और जब मनस्थिति ठीक हो, आप वापस आए, तब एग्जाम होगा। तीसरी बात छात्रों की है कि एनआईटी, एक सेकंड, एनआईटी को शिफ्ट कर दिया जाए श्रीनगर से। मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। अगर एनआईटी को हम शिफ्ट कर दे तो जिन लोगों ने ये शुरू किया था, क्योंकि वो देश हमारा है, क्योंकि कश्मीर हमारा है, बच्चे वहां भी पढ़ सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी बच्चे पढ़ सकते हैं, एनआईटी को शिफ्ट करने का सवाल ही नहीं होता। अमित जमई, क्या जिस तरीके से सरकार आश्वस्त कर रही है छात्रों को, क्या इतना सब सही है कि आपको लग रहा है छात्रों को संतुष्टि हो जानी चाहिए और वापस जाकर एग्जाम देना चाहिए?
देखिए, पूरे देश में जिस तरह से विश्वविद्यालयों को, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे छात्रों में जिस तरह का टकराव इस सरकार ने खड़ा किया है, पूरे देश में आप कहीं पे भी चले जाओ। अब जेएनयू का मामला भी खत्म हुआ। जेएनयू में ये झगड़ा था कि किसने जो हमारे देश के खिलाफ नारे लगाए। जो नौजवान थे कश्मीरी, हम लोग तो एक महीना से कह रहे थे सरकार ने किया क्या उनको अरेस्ट करो। अब कश्मीर के अंदर आपको मैं बताऊं, छात्रों पे जो हमला हुआ, मैं सबसे पहली बात तो कि पुलिस कैंपस में गई कैसे, और ये जो छात्र है हमारे, जो नॉन कश्मीरी का ये मुद्दा जो इन्होंने छेड़ दिया है, जिन छात्रों पे हमला हुआ, वो तो मना कर रहे हैं ना, संबित तो खुद ही मना कर रहे हैं इसको कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी ना करिए। उनके सरों को फोड़ा गया है। मुकेश परिहार जो एआईएसएफ का जनरल सेक्रेटरी है वहां का, जम्मू एंड कश्मीर का, उसका सर फोड़ दिया। वो आईसीयू में है वहां पे अस्पताल में। और तिरंगा लहराने की जो सजा उनको दी गई है, मैं इन फर्जी राष्ट्रवादी लोगों से आज पूछना चाहता हूं, आज देश का छात्र पूछ रहा है कि भैया आप तो कह रहे थे कि पीडीपी के साथ आप सरकार बना रहे हैं, आप कश्मीर में न जाने कौन सा 14वीं का चार्ज खिलाने वाले हैं, आप पठानकोट में हमला होता है, आज उसके लोग पकड़े नहीं गए, तो आप जब छात्रों की हिफाजत नहीं कर सकते, ये एचआरडी मिनिस्ट्री जो है हमारे छात्रों को कहती है कि आप घर जाइए। अरे वहां पे आसपा लगा हुआ है। अगर वहां पे हमारे देश के अंदर छात्र महफूज नहीं है, क्या ये इराक में इम्तिहान चल रहे हैं? हमारे छात्रों को मजबूरन कश्मीर छोड़ना पड़ गया है। और उसके बाद डिप्टी सीएम उत्तर दे रहा है। अरे नहीं, इनके डिप्टी सीएम नौजवान में जोड़ दूं, नौजवान की जगह नहीं, सब लोग मौजूद है, सबको इंक्लूड करूंगी, बाद में बोलेगा। संबित जवाब रख दीजिए, मैं राजीव जी को इंक्लूड करूंगी बाद में। संबित, देखिए, पहले ये बात कि छात्रों को कहा गया है कि आप घर चले जाइए, ये बिल्कुल नहीं है। छात्रों की डिमांड थी कि वो कुछ दिनों के लिए मानसिक शांति के लिए घर जाना चाहते हैं। सरकार ने कहा बिल्कुल, आप कुछ दिन अगर मानसिक शांति के लिए घर जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, एग्जाम के लिए हम बाध्य भी नहीं करेंगे, बाद में एग्जाम दीजिए। ये मांग था छात्रों का, खुद हमने स्वीकार किया। और दूसरी बात, अमित जवाब ले लेते, अमित बाकी लोग भी बैठे जवाब ले लेते, बीच में नहीं बोल रहा था। शांत। देखिए, दूसरी बात देखिए, अब दो प्रश्न उठे हैं कि हिंदुस्तान के झंडे फहराने में और वंदे मातरम बोलने में। मैं बार बार ये कहता हूं कि इसे हिंदू मुस्लिम इशू मत बनाइए, इसे कश्मीरी नॉन कश्मीरी मत बनाइए। ये मत कहिए कि देखिए सबको वंदे मातरम कहना चाहिए, ये मैं भी चाहता हूं। मुझे ये भी पता है कि चाहे कांग्रेस के हो चाहे सीपी, वो भी चाहते हैं कि सभी को वंदे मातरम कहना चाहिए, चाहे वो किसी मजहब का भी हो। ये तो इशू नहीं है, तो हर कोई अपनी इच्छा से कह सकते हैं और कहता भी है, इसको इशू नहीं बनाया। नहीं, आज इशू यही है ना, क्योंकि ये इन बच्चों ने वंदे मातरम कहा। अगर वहां के नॉन लोकल लोग, अगर वहां के लोकल लोगों ने उसको अपोज किया है, मैं बार बार कहता हूं कि संवेदनशीलता दिखाइए। अगर वो नहीं कह रहे हैं वंदे मातरम, उसके खिलाफ में है, तो ये कोई आज की परिस्थिति नहीं है। तो इस सरकार के आने के बाद उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। ये तो बहुत दिनों से, जब से देखिए पूरे शुरू से इस प्रकार का एक प्रकरण चल रहा था, जहां कश्मीर में वंदे मातरम कहने पे, जहां आज पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर में इतने तिरंगे झंडे दिख रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी हो रहा था। राजीव त्यागी आपके बारे में आती है, पहले भी ऐसा होता आया है, ये तो इस सरकार के आने के बाद होता आया है। उमर अब्दुल्ला की सरकार में भी ऐसा होता है। संबित का इशारा उधर था। राजीव त्यागी, देखिए, संबित पात्रा से मैं कहूंगा और भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से कि इस विषय पे कोई राजनीति ना करें, क्योंकि 2 साल से जो चल रहा है वो देश में दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दुराग्रहपूर्ण है। मैंने ये तीनों शब्द इसलिए इस्तेमाल किए। दुखद इसलिए है कि जब भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम को भारत माता की जय से लड़ाना चाहती है, जनगण मन को वंदे मातरम से लड़ाना चाहती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों को लड़ा रही है देश के, अंबेडकर साहब को पटेल साहब से लड़ा रही है, कौन लड़ा रहा है राजीव जी, कौन लड़ा रहा है? ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है। भारत माता की जय को लेकर पहले बात क्लियर हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पहले ही क्लियर हो चुकी है। ये आपका अपना विषय, अगर आप बोलना चाहते तो बोले, नहीं बोलना चाहते तो मत बोले। भारत माता की जय बोलना, मोहन भागवत क्लियर कर चुके हैं ये बात जी, कि भारत माता की जय बोलिए या आप वंदे मातरम बोलिए, जय हिंद बोलिए, जो आप बोलना चाहे वो बोलिए। लेकिन जिस तरह से संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने डिबेट शुरू की थी, वो चिंता का विषय है। आज देश में एनआईटी के विषय को लेकर के मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जेएनयू में जिन लोगों ने नारे लगाए थे, उन पे तो सरकार कार्रवाई कर नहीं पाई है, और जिन लोगों ने आज तिरंगे का सम्मान किया,
उन छात्रों को आज लाठीचार्ज करने का काम सरकार कर रही है, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मेरा विनम्र निवेदन यह है संबित पात्रा जी से कि पात्रा जी आप डिबेट पे रोज बैठते हैं, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन अपनी सरकार को कहिए कि वहां न्याय करे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि एनआईटी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, एनआईटी वहीं रहना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ है। सुशील जी, मैं 1 मिनट लौटती हूँ आपके पास। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। मैं राजीव जी लौट रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जो वहीं के हैं, एनआईटी के स्टूडेंट हैं, एनआईटी श्रीनगर के। हम उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखाना चाहते सुरक्षा कारणों की वजह से। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, यहाँ पर सियासतदान जो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, क्या आपको इस पर भरोसा है? क्या आपको लगता है आप वापस से वहां जाकर अगर एग्जाम देंगे, आपको लगता है कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं वहां पर? मैम, सिक्योरिटी 2 तरीके की है। पहला हमारी फिजिकल एंड दूसरा हमारे एकेडमिक। फिजिकल में मैम जहाँ पे बंदूक से हमको प्रोटेक्शन लेनी पड़ रही हो, हमें फोर्स लगा के प्रोटेक्शन लेनी पड़ रही हो, जहाँ पे हमको डेली थ्रेट्स मिल रहे हो, ठीक है, जहाँ पे पूरा एकेडमिक स्टाफ हमारे अगेंस्ट हो चुका हो, और ऐसी जगह जहाँ पे हमें वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने की वजह से पीटा जाता हो, मैम ऐसी जगह पे हम फिलहाल नहीं रहना चाहते। हम ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं। लेकिन अब तो सरकार आश्वासन आपको दे रही है कि आप सुरक्षित है। एचआरडी मिनिस्ट्री खुद कह रही कि कुछ दिन बाद आप जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। मैम एग्जाम कई हमारे यहाँ पर 3 एग्जाम होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। मैं राजीव जी लौट रही हूँ बस आपके पास। 2 माइनर्स मैम, 2 माइनर्स होते हैं और 1 मेजर होता है। जो अभी एग्जाम जिसका आश्वासन हमें दिया जा रहा है वो एक माइनर एग्जाम है, केवल 20 मार्क्स का एग्जाम है। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हर सेमेस्टर एग्जाम्स। यानी आप खुद को सेफ महसूस नहीं करते? सुशील जी, ठीक है सुशील जी। नवजोत जी, इस पे बहुत जबानी जमा खर्च हो रहा है। हाँ। कहा जाता है कि बाल भी बांका नहीं होगा। 4 लोग आईसीयू में पड़े हैं, दर्जनों लोग हाथ पांव तोड़वाए पड़े हैं, कुछ लोगों के ब्रूजेज ऐसे हैं कि दिखाने लायक नहीं है। फिर कहा जाता है कि यहाँ लोकल वर्सेस आउटसाइडर इशू मत बनाइए। देखिए, लीपा पोती की हद होती है। इशू बनाने से नहीं बनता, जो इशू है सो है, और उसको नकारने से वो हट नहीं जाएगा। अगर वहां पर नॉन लोकल स्टूडेंट्स तिरंगा लेके निकले तो वो नॉन लोकल स्टूडेंट्स थे। अगर वहां लोकल स्टूडेंट्स ने आतिशबाजी करके भारत विरोधी नारे लगाए तो वहां के लोकल स्टूडेंट्स थे। अगर वहां के हॉस्टल पर बाहर से पथराव हुआ तो वो पथराव हुआ। अगर वहां की लोकल पुलिस ने बाहर के स्टूडेंट्स का सर तोड़ा तो वो तोड़ा। इस पर लीपापोती करने के बजाय आप सच्चाई को स्वीकार करें और उसके साथ कुछ करने की, न्याय करने की कोशिश करें। यही हाल इन्होंने कश्मीरी समुदाय के साथ किया। इसी आतंक के चलते पूरे 5 लाख लोग घाटी छोड़ने पर विवश हुए, आज 26 साल से बाहर हैं। इसी कारण ये 1200 छात्र अधिकांश होते हुए भी उस इंस्टीट्यूट के घर पलायन करने को मजबूर हैं। आप इस वास्तविकता को स्वीकारें और इसके प्रति कुछ करें। उसके बाद संबित पात्रा जवाब रख दीजिए। डिबेट पूरी ओपन है। सिर्फ एक तथ्य 1 घंटे का शो है, मैं लौटूंगी आपके पास। संबित पात्रा जवाब रख दीजिए। नवजोत जी, वैसे तो मेरे को साउंड नहीं आ रहा है, मैं टीवी से सुनकर ही जवाब रख रहा हूं। देखिए, पहली बात है, मैं समझ पाता हूं कि सुशील पंडित जी नाराज हैं। उनका कहना एक हद तक सही है कि जो हकीकत है आप उस हकीकत को बयां करें, उसे छुपा क्यों रहे हैं। आप लोकल और नॉन लोकल में डिस्टिंक्शन करिए। आप बताइए कि किन लोगों ने पथराव किया, आप बताइए कि किन लोगों ने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई, आप बताइए कि किन लोगों ने हिंदुस्तान के झंडे की अवमानना की। मगर ये समझने की आवश्यकता है कि बड़ा सेंसिटिव इशू है ये, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो सेंसिटिविटी है उसे ध्यान में रखते हुए हम सरकार में हैं। अगर हमारे किसी भी वक्तव्य के कारण, हमारे किसी भी एक्शन के कारण लोकल नॉन लोकल इशू बन के पूरे देश में उसका एक व्यापक स्वरूप जाता है, विनम्रता पूर्वक आप सरकार में हैं, ये संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन झूठ बोलना मजबूरी नहीं हो सकता। हम यह भी लेकिन लीपापोती करना इलाज नहीं हो सकता है। जितना आप सरकार में रहकर जिम्मेवारी के साथ भी सच बोल सकते हैं। चलने की आवश्यकता है। अगर हम चाहें कि लड़ाई बना के चले तो ये उचित नहीं। लड़ाई बना के नहीं, लेकिन आप दूध का दूध पानी का पानी तो करेंगे, उस पर झूठ तो नहीं बोलेंगे, उस पर लीपापोती तो नहीं करेंगे। कम से कम ईमानदारी की तो आपसे अपेक्षा की जा सकती है। आप सच को संवेदनशील तरीके से, ईमानदारी से बोलना नहीं जानते तो सत्ता में मत रहिए। नहीं, उसके लिए हमने सत्ता में रहने के लिए झूठ बोलना कोई मजबूरी नहीं है। इसीलिए तो इंक्वायरी कमेटी बैठाई है ना साहब। इंक्वायरी कमेटी लीपापोती है। जो आपको दिख रहा है, जो अंधों को दिख रहा है, वो आंख वाला होते हुए क्यों नहीं देख पा रहा? पंडित साहब सुनिए, मैं 10 सेकंड बोल के नवजोत समाप्त कर दूंगा। देखिए, ये बात गलत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। प्लीज, उनके हाथ में कलाशनिकोव नहीं थी जो आपने छीनी।
उनके हाथ में ग्रेनेड Please नहीं था जो सुनिए। आपने छीना, उनके हाथ में भारत का तिरंगा Please था। सुनिए। वो कोई सबवर्सिव सुनिए, मटेरियल सुनिए। है, उससे कौन सा हिंसा हो आप सकती 10 है? सेकंड सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड सुन लीजिए, संबित, हाँ। 10 सेकंड सुन हाँ, लीजिए। संबित, देखिए देखिए। देखिए राजीव जी, आप बोलेंगे इसके मैं बाद, क्यों हाँ। देखिए मैं क्यों बहुत संभल के बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ठीक बात है, पुलिस के लोगों ने एक्सेसेस किया, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये खुद निर्मल सिंह जी ने कहा कि जो पुलिस ऑफिसर बुरा कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होगा। मगर यह भी समझिए कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के मनोबल को तोड़ना नहीं है, इसलिए एक इंक्वायरी होने के पश्चात ही, सुन लीजिए, इंक्वायरी होने के पश्चात ही जो पुलिस ऑफिसर एरेंट है, जिन्होंने गड़बड़ किया है उनके ऊपर, हम अगर जनरली कहने लगे कि जम्मू कश्मीर की पुलिस बहुत खराब है, आप छात्रों पर तो बड़े जल्दी कार्रवाई हो जाती है। छावनी लगा दी। संबित जी, सुशील जी, मनोबल सुशील जी, सेना एक का मिनट, होता है ना। राजीव जी आपने बोलिए। सेना के कोर कमांडर से सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के माफी मंगवाई। सेना का मनोबल नहीं है। पुलिस के एक मिनट में बोल लूं, पुलिस के प्लीज। मुखिया ने क्या सुशील जी, माफी एक बात मांगी है पूछूं अब मैं तक? आपकी तरफ से? आपने बताइए, पुलिस के सुशील डीजीपी जी, ने एक बात स्टेट मैं की रख अब दूं, तक माफी प्लीज। मांगी है? राजीव जी, आप होम बात कर मिनिस्टर दीजिए, ने अब ठीक है, तक मैं माफी उसके बाद मांगी बोलूंगा। है। नहीं, उस जब कैंपस में अब तक कोई मंत्री गया है? डिप्टी सीएम जब खुद इस पे अपना नवजोत जी, बयान दे रहे बोलिए हैं, राजीव जी। तो आपको तो शक क्यों है? पिछले 15 दिन से हम कसम पुराण और हम संबित पात्रा जी से एक बात कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता टेलीविजन पर जा रहे हैं, उनसे हम पिछले 15 दिन से कसम पुराण और साथ साथ माफी पुराण सुनने का काम कर रहे हैं। हर बार वो कहते हैं कमेटी का गठन हो गया, हम निर्णय कर देंगे, कमेटी का गठन हो गया, हम न्याय कर देंगे। मेरे मित्र, न्याय 24 घंटे में या 72 घंटे में किया जाता है, 10-10 दिन का समय नहीं लिया जाता है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जब आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो पूरे देश में एक नियम लागू होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा संबित पात्रा जी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जिस तरह से आपने लोगों को रेस्टलेस किया है और किसी भी मुद्दे पे आप अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं और फिर लोगों वही को राजीव लड़ाने का जी, काम कर रहे राजनीति हैं, कर रहे हैं, हम तो संस्थाओं को छात्रों की लड़ाने का बात काम कर रहे हैं, हैं, छात्रों के भविष्य संवैधानिक की चीजों बात को लड़ाने कीजिए, का काम कर रहे हैं, कैसे उनके नारों को भविष्य लड़ाने को का सही काम किया कर रहे हैं। जाए, जरा उन इसी- माता पिता के बारे में सोचिए जी, मैं- जो डरे हुए हैं, जो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। अमित जी, मैं आऊंगी आपके पास। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। आज तक हम यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि कश्मीर हमारे देश का ताज है और वहीं पर तिरंगा लहराने पर पाबंदी है। वहीं हम भारत माता की जय नहीं कह सकते, देशभक्ति के नारे नहीं लगा सकते। आखिर क्यों वहां पर छात्रों को बार बार पीटा जा रहा है? डिबेट ओपन है सभी के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडेंट के पास जाना चाहूंगी। एनआईटी श्रीनगर के ही स्टूडेंट हैं, आप बताइए ये सब कुछ जो डिबेट हो रही है, आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लोकल वर्सेस नॉन लोकल इस तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए, क्योंकि हमारे इधर से भी बहुत जगह से मुस्लिम लड़के वहाँ पे पहुँचते हैं। हम किसी का रिलीजन नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, हम सब एक साथ उस ट्राई कलर के नीचे आए थे। एंड बिलीव मी, हमारे साथ हमें जो लीड कर रहे थे कई सारे लड़के, वो खुद मुस्लिम है, बिलीव करते। हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं। वी वर अंडर दैट बैनर, वी वर अंडर दैट ट्राई कलर, हम हिंदुस्तानी के तौर पर बिल्कुल। एंड सर जैसे कह रहे थे, संबित सर कह रहे थे कि किसी को फोर्स ना करे वंदे मातरम। मैम, हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हमने किसी को कुछ भी नहीं किया। हम खुद बोल रहे थे, हम खुद ट्राई कलर फहरा रहे थे एंड हम खुद अपनी कुछ चीजों को डिमांड को रख रहे थे एंड उस पर हमें पीटा गया। हमें इस चीज से प्रॉब्लम है। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हम सेंसिटिविटी को समझते हैं। हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा सर, बिलीव मी, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। किसी से कुछ नहीं कहा गया। जी अमित जी। नवजोत जी, देखिए, जब ये सरकार बनी थी, हम लोग भी इस चीज को बहुत फोर्स करके बोल रहे थे। हम लोग भी बहुत फोर्स करके बोल रहे थे कि पहले अमित शाह जी और ये आरएसएस के लोग महबूबा जी से पूछ के बताएं कि अफजल वाले मामले पे उनका स्टैंड क्या है। तो इन्होंने पूछा नहीं। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि बिना शर्त हम सरकार बना रहे हैं पीडीपी के साथ। आज जब छात्रों को ऊपर जिस तरह का हमला हुआ है तिरंगा फहराने के लिए, डॉक्टर निर्मल सिंह जो डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के इस गठबंधन में, वो कहते हैं, जैसे दिल्ली में बख्शी साहब जो हमारे कमिश्नर थे कह रहे थे कि जेएनयू में कुछ नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, अमीर जामई को चोट नहीं आई। वो कह रहे थे इन छात्रों को, इनको कोई चोट नहीं आई है, जबकि सर फोड़े गए हैं, आईसीयू में लोग हैं। मैं तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों को इस बात पर अपना स्टैंड क्लियर करके उसको हटाना चाहिए सत्ता से। हाँ ठीक है। राजीव जी संबित एक ही साथ जवाब दीजिएगा। राजीव त्यागी।
देखिए, मेरे एक भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। क्या वो पीडीपी की पॉलिसी से सहमत है? हाँ। क्या कॉमन मीडियम प्रोग्राम में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, आर्टिकल 370 पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सॉफ्ट रुख नहीं किया है सरकार की वजह से? देखिए नवजोत जी, आप हिस्ट्री में अगर जाएंगी तो एक बात पाएंगी, मुस्लिम लीग के साथ स्टैंड बिल्कुल क्लियर करे कि छात्रों को सुरक्षा दी जाए या नहीं। राजीव जी, अभी जी कहाँ स्टैंड क्लियर कर रहे हैं? हाँ, जवाब लेते हैं। नहीं, लास्ट सेंटेंस में बोल लूं, लास्ट सेंटेंस बोल लूं। मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 370 को इम्पोज करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपना मत देते हैं, उसके बाद भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी लेती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नारों में चली जाती है, मेरा कहना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को कुछ डिलीवर करेगी? क्या एनआईटी के छात्रों के साथ न्याय करेगी? हालात की बात हो रही है, जब हम वहाँ पे तिरंगा फहराया, हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा 1 मिनट के अंदर हमें वहाँ गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाएगा। 5000 के निजी मुजरिम पे हमें जमानत मिली। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एसपी जो अमित कुमार थे, उसने हमारी पिटाई की और ये बोला कि आपके तिरंगा लहराने से माहौल खराब हो सकता है। हम पूछना चाहते हैं कैसे तिरंगा लहराने से माहौल खराब हो सकता है? पूछना चाहते हैं ये कि तिरंगा लहराने से कैसे माहौल खराब होता है? हाँ, आप मुझे 50 सेकंड दीजिए, मैं सबका उत्तर जी लीजिए। 50 सेकंड आपके राजीव जी, आपके सवाल का जवाब भी नहीं देंगे संबित पात्रा? संबित, मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। देखिए, नंबर 1, ये बार बार सभी का हम पे आक्रमण है कि देखिए आप पीडीपी के साथ, जो कि आपके खिलाफ की विचारधारा वाली पार्टी है, उसके साथ सत्ता लोलुपता के कारण सरकार बनाते चल रहे हैं। आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। प्लीज इस प्रकार मुझे जवाब देने दीजिए, एक बार जवाब मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, आप कहते हैं कि हम सत्ता की लालच में आके पीडीपी के साथ सरकार चला रहे हैं। आप बताइए, एक पार्टी को 28 सीट, एक को 25 सीट, अभी ठीक करा, एक को 28 सीट, एक को 25 सीट, ठीक है। और अगर हम सरकार नहीं बनाते हैं तो क्या मैसेज जाएगा पूरे इंटरनेशनल कॉम में कि देखिए जम्मू कश्मीर में सरकार बन ही नहीं सकती? आपको मैंडेट सरकार देशद्रोही लोग इतना ना चिल्लाए। हिंदुस्तान के टुकड़े होने वाले ना चिल्लाए, हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले इतना ना चिल्लाए विषय पे। क्या ये हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले इतना ना चिल्लाए, और नेहरू के पार्टी के लोग इतना ना चिल्लाए, नेहरू के पार्टी के लोग इतना ना चिल्लाए। ये ना होते नेहरू तो ना होता, ये इस प्रकार का प्रॉब्लम सारा किया था नेहरू का है। स्टूडेंट की बात करते हैं, उन छात्रों का भविष्य धर्म में लटका हुआ है, कौन जिम्मेदार है? विजय सुरक्षा छात्रों को भविष्य बनाने दीजिए। मुझे सुन लीजिए संबित, वो देश के टुकड़े वाले भी शांति से बैठे, नेहरू वाले भी शांति से बैठे। प्लीज शांत हो जाइए। आप लोगों के बीच में नहीं बोल रहा था। शांति आप रखिए। अगर हम आपने देश में क्रांति कर रखी है, आप शांति की बात कर रहे हैं। राजीव मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी एक करके जवाब दे देते हैं। संबित जवाब दे दें। राजीव जी ठीक है, राजीव जी सवाल पूछा आपने, जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जवाब रखिए। 50 सेकंड के लिए मैं नहीं बोलेगा राजीव जी, 50 सेकंड उन्होंने मांगे, मैं उनको दे रही हूँ, जरा जवाब लीजिए, फिर आप अपना काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा। जी देखिए, सबका एक ही सवाल है कि हम पीडीपी के साथ सरकार क्यों चला रहे हैं। मेरा एक ही जवाब है, ठीक है। मेरा एक ही जवाब है। अगर सरकार नहीं बन पाती है जम्मू कश्मीर में, याद रखिए वैली एक तरह से वोट करती है, जम्मू एक तरह से वोट करता है। अगर वहां पे वैली और जम्मू मिलके सरकार नहीं बना पाती है, पीडीपी बीजेपी जो भी वैली से जीतता हो और जो भी जम्मू से जीतता हो मिलके सरकार नहीं बना सकती है, तो लास्ट लाफ वुड बी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी हंसेगा, अंततः कहेगा देखो ये तो साथ में ही नहीं रह सकते हैं, ये तो इस देश के हिस्सा ही नहीं है। आप बताइए, सरकार वहां स्टेबल सरकार होनी चाहिए या वहां अस्थायी सरकार होनी चाहिए? वहां स्टेबल सरकार होनी चाहिए, वहां न्यायपरस्त सरकार होनी चाहिए। जहां तक एनआईटी के छात्रों के साथ जो हुआ, मैं कहूंगा वो गलत। मैं जवाब देता हूँ। मैं देश के 100 टुकड़े करने वालों को संबोधित कर रहा हूँ। मैं देश को 100 टुकड़ों में बांटने वालों को संबोधित कर रहा हूँ। और सुशील जी मैं आपको जवाब देता हूँ। आप सुशील जी मेरे साथ 5 दिन से डिबेट में बैठे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका किस पे विश्वास है? सुशील जी आप सीधा सीधा जवाब दें। आपको सीपीआईएम पे विश्वास है, आपको कांग्रेस पे विश्वास है, बीजेपी पे विश्वास है? किसी के
स्टूडेंट्स पे की विश्वास बात है? कीजिए तिरंगे के आगे जो है आपका जो है संवैधानिक पदों पे बैठे संबित हुए जी, लोग ये देश के 100 टुकड़े करने वाले शांत हो जाएं। ये देश के 100 टुकड़े करने वाले चुप हो जाएं। जो आपके जैसे सीएम है नेहरू वाले इतना चिल्ला रहे हैं, अरे नेहरू जी वाले इतना चिल्ला रहे हैं, सारे कश्मीर का गुड़ गोबर करके इतना चिल्ला रहे हैं छात्रों को। अरे सारा गुड़ गोबर तो नेहरू जी ने किया है, उसी को सुधार रहे हैं भैया, उसी को ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर। अरे ये देश को 100 टुकड़े करने वाले इतना चिल्ला रहे हैं। और ये जो आपने देश के विश्वविद्यालय में जो आतंक मचा रखा है, देश को 100 टुकड़े करने वाले थे, तब तक जंग जारी रखने वाले हैं। अरे हम जंग को तोड़े भैया, क्योंकि मंत्री जी कभी स्टूडेंट नहीं करने वाले हैं। और हटाइए आप उनको, जो पाकिस्तान से हाथ मिलाए हुए हैं, आप जैसे लोग जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं भैया, हम लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। कान में कहिए बात जा करके, तो इसे ठीक है, नहीं कान में क्यों कहेंगे भैया, जवान पूरे सामने कहेंगे, मैं राजीव सामने कह रहे हैं। मैं राजीव त्यागी बोलिए। देखिए ऐसा है, संबित क्या बोलेंगे बताइए, सारा तो कश्मीर का किया धरा इनका है, ना इनकी ना नेहरू होते ना कश्मीर की प्रॉब्लम है। अब ये क्या बोलेंगे बताइए, इन्होंने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया था कि पाकिस्तान के साथ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, आप इतिहास मत जाइए, किसने क्या किया वो नहीं है। आप अभी सिर्फ मुद्दा में बात सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की हो रही है, छात्रों की बात कीजिए। देश में करेंगे, छात्रों की बात कीजिए, प्लीज सियासत मत कीजिए इस पर। हितों के बारे में हम लोग बात सोचेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, ये भारत माता की रियल जय होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रतीकों को लड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी आप तो अभी टीवी पे ही भारत माता की जय कह दीजिए, यही काफी होगा। अमीर जी से मैं यहाँ पे अमीर जी से मैं चैलेंज करता हूँ, अमीर जी यहाँ वंदे मातरम और भारत माता की जय कह किसी को फोर्स कैसे कर सकते हैं कि आप भारत माता की जय बोले? क्या हमने ये मुद्दा भारत माता की जय के लिए रखा है? हम ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स बोलते हैं उन पर क्यों लाठीचार्ज होता है? आप कैसे यहाँ पर किसी को बोल सकते हैं? आप ऑर्डर नहीं कर सकते। सॉरी सुशील जी। नवजोत जी, जितने गड्ढे बात सुनिए, पार्टी खोदती है, छात्रों की एक बड़ी मुख्य मांग है कि वहां से एनआईटी को हटाया जाए। सुशील जी बुरे लग रहे हैं आपको? मुझे नहीं बुरा लग रहा है भाई, सुनिए, धैर्य से सुनिए। क्यों बुरे लगेंगे? छात्रों की एक बहुत अहम मांग है कि वहां से एनआईटी को हटाया जाए, ये बार बार कह रहे हैं। एनआईटी से उनका मतलब वहां की जमीन, वहां के भवन, वहां के फर्नीचर, क्लासरूम से नहीं है। वो आतंकित हैं वहां के प्रशासन से, वो आतंकित हैं वहां की फैकल्टी से, वो आतंकित हैं वहां की पुलिस से। इन सब के बर्ताव को बदलने के लिए इनमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि आज उन्हें आप किसी तरह का आश्वासन या संबल दे सकते हैं तो मात्र केवल ये कि जिस गुरु में उनकी श्रद्धा चुक गई हो, उस गुरु को वहां रहने का अधिकार नहीं है। नौजवान को जिस मेस का मैनेजर उनको विश्वास के साथ खिला नहीं सकता, जिसका खाना वो नहीं खा सकते, उसे वहां बने रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है संबित, यही जवाब मैं आपसे लूंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है संबित, मैं लौटूंगी आपके पास। सिंपल सा सवाल है, बहुत वैलिड सवाल सुशील जी ने उठाया है कि अगर छात्र ये कह रहे हैं कि वहां से एनआईटी को हटा दीजिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्डिंग शिफ्ट कर दीजिए या पूरा आप वहां का फर्नीचर सब शिफ्ट कर दीजिए। सिर्फ वहां के प्रशासन को बदलने की जरूरत है, और वो भी तब अगर छात्र सेटिस्फाइड नहीं है। अगर छात्र वहां पर सेटिस्फाइड नहीं, क्या होगा या नहीं होगा? संबित, आप ही से जवाब लूंगी। क्यों ना बोले भारत माता की जय मुद्दा में इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। ब्रेक पर जाने से पहले सुशील पंडित जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि छात्र अगर ये कह रहे हैं कि वहां के कैंपस को शिफ्ट किया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां की बिल्डिंग और फर्नीचर को शिफ्ट करना चाहिए, बल्कि वहां के स्टाफ को बदलना चाहिए, क्योंकि वहां के छात्र खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं उस स्टाफ के बीच में। छात्र वहीं के हमारे साथ मौजूद है, क्या मांग है छात्रों की? मैम, हमारी सबसे पहली मांग है कि जो भी हमें न्यूज़ आ रही है कि FIRs हुए हैं, केसेस लॉन्च हुए हैं, उन सबको क्वैश किया जाए सारी की सारी। दूसरा कि जिन स्टूडेंट्स पर इतना ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है, इस तरीके से 60-70 स्टूडेंट्स के सर फट गए, 4 लोग ICU में गए, जिसमें से एक के हाथ में प्लेट लगी है। ऐसा जो ब्रूटल हमारे ऊपर जिन्होंने भी किया है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो। एंड थर्ड पॉइंट एंड सबसे मोस्ट पॉइंट कि मैम ऐसे डर करके हम इंजीनियरिंग जैसी सोफिस्टिकेटेड पढ़ाई हम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे लोग हमसे दुश्मनी ना निकालें, लोग हमारे एकेडमिक कैरियर को इसलिए ना स्पॉइल करें कि हम भारत माता की जय बोलते हैं। ठीक है सुशील जी।
देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है और ये इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इसको तोड़ा मरोड़ा ना जाए कि कहीं हम वहाँ से एनआईटी को बाहर शिफ्ट कर दें। ये कह रहे हैं कि ऐसे फैकल्टी जो इन्हें धमकियां दे रहे हैं कि आकर के हमसे निपटना पड़ेगा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो इनको सुबह शाम ये कहता है कि हमसे बचकर कहाँ जाओगे, खौफ का माहौल ना बनाया जाए वहाँ पर। वो खौफ का माहौल है। और ये बालिग लड़के हैं, ये देश की क्रीम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे करके वहां आए हैं, वो स्ट्रीट अर्चन्स नहीं है। बिल्कुल। इसलिए संबित पात्रा, खौफ का माहौल ना बने, छात्रों की डिमांड क्या है वो आपने सुनी, क्या सुरक्षा दिला पाएगी वहां की सरकार? देखिए, सुशील जी का जो प्रश्न है और स्टूडेंट ने भी जो कहा कि प्रशासन का व्यवहार ठीक नहीं है, उनके टीचर्स, उनके प्रोफेसर्स अच्छे नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको हटा दिया जाए प्रशासन से। मुझे लगता है इंक्वायरी के बाद काम तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ होगा ही, मगर एक बात मैं भी आपको बताऊं, आप हटा देंगे और उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगले दिन वहां राहुल गांधी और केजरीवाल पहुंच जाएंगे। देखो जी, एक मुसलमान के साथ किस प्रकार का अन्याय कर दिया, कश्मीरी के साथ किस प्रकार का अन्याय कर दिया, वो वहां धरना में बैठ जाएंगे। नहीं, कैसे नहीं आएगी, आप बताइए, आप बनाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करने वाले हैं, यही होने वाला है। आप एक को हटाइएगा, अगले दिन आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे, आप बोलेंगे देखिए जी क्या कर दिया, एक मुस्लिम के साथ इस प्रकार का अन्याय कर दिया, उस समय धर्म आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ। आप एक वहाँ प्रोफेसर को हटा दीजिए, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए, आप सभी को रिक्वेस्ट है सियासत न करें। चलते चलते मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूंगी, बताइए। बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग पढ़ते हैं, बाहर से भी लड़के पढ़ते हैं, वो हर एक रिलीजन को फॉलो करते हैं। हम ऐसा देखते ही नहीं है, हम अपनी कंट्री के रिच हेरिटेज पर बिलीव करते हैं। सर प्लीज हम सब में इक्वली बिलीव करते हैं। चलिए ठीक है, स्मृति ईरानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। And registered for MPhil PhD programs prior to July 11th, 2009. Recognizing the challenges of these scholars, UGC today, in conjunction with Government of India, has decided and regulated that award of degrees to candidates registered for MPhil PhD program prior to July 11th, 2009 shall be governed by provisions of then existing ordinances. चलिए, मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही।